हमें तो उनकी लड़कियों से प्यार है। खत्म। राजेश के प्यार में उम्मे कुलसूम ने अपनाया सनातन हिंदू धर्म, लिए 7 फेरे। माह रमजान मुबारक का मुकद्दस महीना चल रहा है, तमाम मुसलमान इबादतों में मशगूल हैं। दूसरी जानिब कुछ लड़कियां इश्क और मोहब्बत के चक्कर में आके अपना मजहब, अपना धर्म, अपना रिलीजियन बदल रही है। जी हाँ, उम्मे कुलसूम नाम की एक लड़की है। ये मामला है बरेली के आंवला थाना क्षेत्र के मनोना गांव का। वहां की रहने वाली उम्मे कुलसूम गांव के ही रहने वाले राजेश से प्यार हो गया। प्यार हुआ तो लंबी लंबी बातें होती थी। कुछ साल पहले दोनों की मुलाकात हुई। लॉन्ग टाइम तक रात को बतियाते थे। घर वाले बहरे थे, आंखों से दिखता भी नहीं था। लेकिन जैसे ही उम्मे कुलसूम ममता बन जाती है, उसने अपना नाम ममता रखा, 7 फेरे ले लिए तो घर वालों को दिखाई भी देने लगा, सुनाई भी देने लगा। अब घर वाले बड़े परेशान हैं। लड़की आ गई, आने के बाद में उसने बयान दर्ज करा दिया। घर वालों ने रिपोर्ट दर्ज कराई है आंवला थाने में कि लड़की नाबालिग है। लेकिन लड़की का कहना यह है कि मेरी उम्र 24 साल है। सर्टिफिकेट दिखा दिया। उसने कहा सर्टिफिकेट देख लीजिए। सर्टिफिकेट दिखा दिया है और लड़की 24 साल की है। वहां एक आश्रम में पहुंचे बरेली में, वहां जाकर उसने 7 फेरे लिए, नाम भी चेंज कर लिया। अब घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। अब दूसरी जानिब लड़की ने इल्जाम लगा दिया, जो ज्यादातर लड़कियां भागने के बाद में लगाती हैं। लड़की का इल्जाम यह है कि मां टॉर्चर करती थी और बाप जो है वो आग में जलाकर मारने की कोशिश करता था। मैंने देखा कि मेरी जान को खतरा है तो मैं वहां से फरार हो गई। बहरहाल उसका बयान सुन लीजिए, वो क्या कहती है। 24.5 साल की हो रही हैं, ठीक है। अच्छा, तो आप तो बालिग हैं। आप इनके साथ आए हैं, क्या नाम है इनका? राजेश। राजेश। तो ये आपको बेला फुसला के लिए आए क्या? नहीं, खुद आए अपनी मर्जी से। पक्का? हाँ, अपनी मर्जी से आए। कोई आपको दिक्कत परेशानी थी आपके यहाँ? हाँ, क्या? मारने की कोशिश कर रही, मार रहे मार रही। तुम्हें मारते थे? हाँ, और मारा भी। मारा भी है? मम्मी ने मारा, पापा आग ही लगा रहे। आग लगा के मार रहे थे? अरे, तभी तो आए जान बचा के अपनी। जान बचा के आई हो गई। तो क्यों मार रहे थे, इसके कोई वजह? ये कह रहे किससे बात करती है। लड़की ने इल्जाम लगा दिया कि मेरे फादर मुझे मारना चाहते थे, मां टॉर्चर करती थी। अब एक बात बताइएगा, लड़की जब रात को बातें करती है तो घर वाले कहां चले जाते हैं। वो लंबी लंबी बातें करती थी तो घर वालों को ना सुनाई देते था ना दिखाई देता था। अब उनको सुनाई भी दे रहा है और दिखाई भी दे रहा है। अब बहरहाल लड़की का कहना यह है कि मैं अगर बात करती थी वो मुझे मारते थे, क्योंकि लड़का दूसरे समुदाय का है, दूसरे मजहब का है, मैं दूसरे मजहब की हूं। इसलिए मैंने अपनी मोहब्बत, अपने प्यार की खातिर इसको अपनी खुशी के साथ में अपनाया है। मैं इसे अपना पति मानती हूँ, नाम ममता रखती हूँ और मैं सनातन धर्म को एक्सेप्ट करती हूँ। अब घर वाले रो रहे हैं तो लेकिन कहते हैं कि जब सांप निकल जाए लाठी पीटने से कोई फायदा होने वाला है नहीं। जबकि आज के इस पुरफतन दौर में, ऐसी हुकूमत में कि जहां मुसलमानों की कोई सुनवाई नहीं है, वहीं पर अगर दूसरी कम्युनिटी की लड़की और मुस्लिम कम्युनिटी का लड़का होता है तो फिर एक्शन होता है, बिल्डोजर चलता है, सब चीजें होती हैं। वहीं पर अगर कोई मुस्लिम लड़की आती है तो लोग कहते हैं ये घर वापसी है, घर वापसी है। लेकिन भैया वो कोशिश में है लड़कियों को घर वापसी कराने के, और जब तुम अपने घर में रह के उन्हें नहीं रोक पा रहे तो वाकई उनका कमाल है, उनकी ताकत है, उनकी पावर है और वो अपने मिशन में कामयाब हो रहे हैं। क्योंकि उनका कहना यही है मुखालिफिन का कि हम तमाम जो मुस्लिम कम्युनिटी की लड़कियां हैं उनको कहेंगे कि वो हिंदू धर्म के लड़कों से शादियां करें। जो करेंगे वो इनाम की बात करते हैं, वो रहने की बात करते हैं, मकान देने की बात करते हैं। आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे ऐसी बहुत सी वीडियो वायरल है जो खुला चैलेंज वो देते हैं। लेकिन मुसलमानों के लिए एक चुनौती की बात है कि सामने वाला खुला चैलेंज देता है, वो घर से निकालने की बात करता है और हम हैं कि घर में रोक भी नहीं पा रहे, उसको अच्छी एजुकेशन नहीं दे रहे, दीन की तालीम नहीं दे पा रहे, आखिरत के बारे में हम उसको नहीं समझा पाते हैं। अब देखिए लड़की तो जाहिर सी बात है इल्जाम लगाएगी। लड़की का कहना कि घर वाले मारते थे। भैया मारते नहीं तो और क्या करते। कोई भी बाप हो, कोई भी माँ हो, जब लड़की किसी से बात करती है तो आज का दौर यह है कि कोई भी बाप या भाई इस बात को एक्सेप्ट नहीं करता कि उसकी बहन, उसकी बेटी या उसकी बीवी, अब बीवियों का मामला ले लें यार, अभी तो बीवियों ने तहलका मचा रखा है। अभी एक औरैया की खबर आई है, वहां 15 दिन पहले शादी हुई और लड़की ने क्या किया, अपने प्रेमी से मिलकर, जो गांव का ही रहने वाला था, काम तमाम कर दिया अपने पति का। अब दोनों जेल चले गए 15 दिन पहले। अब ये बात घर वालों को भी पता थी
घर वालों को ये बात मालूम थी, ये लड़की किसी से प्यार करती है, लेकिन उसके प्यार को ठुकरा दिया। घर वालों ने जब प्यार को ठुकराया, दूसरे के साथ शादी कर दी, तो उसी प्रेमी ने मिलकर उसका काम तमाम कर दिया। बहरहाल मामला समझ में नहीं आ रहा, करें तो करें क्या, जाए तो जाए कहां। घर वाले अपनी पसंद से शादी कराते हैं तो हत्या हो रही है, खुद पसंद से कर रही हैं तो हत्याएं कर रही हैं। आपने देखा मुस्कान ने, जो मेरठ की रहने वाली है, मुस्कान रस्तोगी, उसने जो सौरभ कुमार से शादी की वो पसंद से की थी भाई, भागकर की थी। निकल गए थे दोनों घर से, इश्क और मोहब्बत में मुब्तला थे, लेकिन उसके बाद रिजल्ट आपके सामने है। ऐसे बहुत से मामला थे। तो बड़ा मामला डिप्रेशन में जा रहा है कि किधर सोचे क्या करें, क्योंकि ये जो कल्चर आया ना आज का, इस कल्चर ने तबाह और बर्बाद कर दिया है मुआशरे को। और इंटरनेट, सोशल मीडिया, इसका सही इस्तेमाल करोगे तो आगे तरक्की भी कर सकते हो, कामयाबी पाओगे। गलत इस्तेमाल है तो गलत दिशा में लेकर जाता है। जबान हमारी है, इससे सच बोले या झूठ बोले। आंखें हमारी हैं, इससे गलत देखे या सही देखे। कान हमारे हैं, गलत सुने या सही सुने। पैर हमारे हैं, गलत दिशा में जाए या सही दिशा में। हर एक चीज के दो पहलू होते हैं। तो ये तमाम मामला निकल के आ रहे हैं। तो अब उम्मे कुलसूम ने नाम ममता रख लिया है, शादी दूसरे से कर ली है राजेश के साथ। वो दिल्ली हो सकता है चली जाए। राजेश जो है वो दिल्ली में टेलरिंग का काम करता है, सिलाई करता है, कपड़े सीता है। बहरहाल मोहब्बत का चर्चा है इस वक्त। अब घर वाले क्या कर पाएंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। बयान देगी वो कोर्ट में, पुलिस की मौजूदगी में, क्योंकि लड़की का इल्जाम यह है कि मेरी जान को, मेरे पति की जान को मेरे घर वालों से खतरा है, इसलिए हमें सेफ्टी दी जाए, हिफाजती दस्ता दिया जाए। अब वो पुलिस कस्टडी में है। अब पुलिस जो है उसके बयान दर्ज कोर्ट में कराएगी। वहां मां बाप भी होंगे, मां कदमों में गिर जाएगी, बाप हाथ जोड़ेगा, पगड़ी उतारेगा, लेकिन वो एक नहीं सुनेगी। क्योंकि जो लड़की अंधी हो जाती है इश्क में, वो फिर किसी को नहीं देखती है। और अंधी वही होती है लड़की जो लड़की सब कुछ लुटा देती है। ये याद रखिएगा, जो लड़की सब कुछ लुटा देती है, जो लड़की बिस्तर पर लेट जाती है किसी गैर के साथ में, तो समझ लो आप वो सब कुछ कुर्बान कर सकती है, लेकिन वो उसको नहीं छोड़ती है, उसको अपना साथी चुन लेती है। उसका साथी आगे चल के उसके साथ क्या करेगा ये आने वाला टाइम बताता है। ऐसे बहुत से हादसा, बहुत से वाकयात नजरों में आते हैं। लेकिन लड़की जब पैदा होती है तो सब ये दिलासा देते हैं। हिंदू मजहब में आप देखिए वो कहते हैं लक्ष्मी आई है, और मुस्लिम कम्युनिटी, इस्लाम ये कहता है कि जिस घर में बेटी पैदा होती है वहां अल्लाह की 10 रहमतें नाजिल होती हैं। बेटी रहमत बन के आती है, बेटा नेमत बन के आता है। नेमत का हिसाब होना है, रहमत का कोई हिसाब नहीं होगा। बेटियों के बारे में फरमाया अल्लाह के प्यारे नबी ने, जो अच्छी तालीम दे, तरबियत करे, उनको अच्छी एजुकेशन दे, दीन की तालीम दे और अच्छे से दीनदारी के साथ में निकाह कर दे, रुखसत कर दे, तो वो कयामत के दिन मेरे साथ होगा और जन्नत में भी मेरे साथ होगा। आप समझ ले, जन्नत में वो हुजूर पाक के साथ में होगा। ये बच्चियों की, लड़कियों की तरबियत पर, उनकी परवरिश पर ये बशारत दी है। बहरहाल लड़कियों को खुद समझना चाहिए कि उनको इस्लाम ने रहमत करार दिया है, तो वो अपने माँ बाप के लिए, घर वालों के लिए जहमत ना बने, मुआशरे के लिए, समाज के लिए, अपनी कमेटी के लिए, अपने गांव के लिए, तमाम रिश्तेदारों के लिए वो शर्म का बाइस ना बने, बल्कि वो फख्र का बाइस बने। जिस घर की लड़की नजरें झुका के, अफ़्फ़त के साथ चादर में अपने आप को छुपा के चलती है, हया का पर्दा उड़ के चलती है, तो उसके माँ बाप अपने सर को उठा के चला करते हैं। और जिन लड़कियों ने अपना कल्चर ये समझ लिया कि नहीं हम आजाद है, सर उठा के चलेंगे, तो उन्हीं के माँ बाप फिर सर झुका के चलते हैं। वो एक दाग ऐसा होता है जो लॉन्ग टाइम तक वो डसता रहता है उसके बाप को, उसकी माँ को। मां को वो वक्त याद आता है जब उसने अपने खून से उसको पहली बार गुस्ल दिया था, जब वो पैदा हुई थी। जब पैदा हुई थी ना, तो ये अपनी मां के खून से गुस्ल करके आई थी। कितनी तकलीफ उठाई मां ने, अपनी छाती का दूध 2 साल तक पिलाती रही, अपनी गोद में खिलाती रही, हर जगह उसको घुमाती रही, आंचल के नीचे सुलाती रही। लेकिन आज वही मां कोर्ट में अपना आंचल फैलाएगी, उसके कदमों में गिरेगी। लेकिन ये लड़की या कोई भी लड़की जब वो इश्क करती है तो वो अपने माँ बाप का नहीं सुनती है, वो ठोकर लगा के चली जाती है। उनकी मोहब्बत को, उनकी अकीदत को, उनकी उल्फत को, उनकी तमाम मशक्कतों को, उनकी तमाम मेहनतों को, तमाम कुर्बानियों को फरामोश करती है। और फिर कुदरत उसको नजारा दिखाती है। कुदरत का एक निजाम है, जो माँ बाप का दिल दुखाता है फिर वो आने वाली लाइफ में, आने वाले टाइम में कभी सक्सेस नहीं होता है, उसके साथ भी ऐसा होता है। तो लोग कहते हैं
जो हुआ इसके साथ वो ठीक ही हुआ। फिर ये कहते हैं, बहरहाल आप क्या कहेंगे ऐसी लड़कियों के बारे में जरूर कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि कुछ इबरत हासिल हो, नसीहत पकड़े, गलत दिशा से गलत रास्ते से लड़कियां बाज आ जाएं और गलत रास्ता ना चुने। बहरहाल पेज पर पहली बार हैं, चैनल पर जरूर हमें फॉलो करें और सब्सक्राइब भी कर लें आप।